अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज की जो मेरी रूटीन है वो रमज़ान प्रिपरेशन है। तो व्लॉग क्यों लेट आया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर जो है ना, मैं बटर और पालक की सब्ज़ी बना रही थी। बहुत मज़े की बनती है। आज सुबह मैं जल्दी जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा काम करने थे ना। तो साथ साथ जो है मैंने अपनी हंडिया जो है मतलब सालन वो बना लिया था, साथ साथ कपड़े वॉश कर रही थी। और साथ ही जो है ना मतलब इमली की खट्टी मीठी चटनी है ना वो बनानी है ना। तो यहाँ पर जो है इमली मैंने आधा पाव ले ली थी, उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था एक घंटे के लिए, जब तक मेरे कपड़े भी वॉश होते रहेंगे और साथ साथ जो है ना मेरी कुकिंग भी होती रहेगी। और यहाँ पर जो है चने हैं, वाइट चने, वो भी मैंने भिगो के रख दिए थे और ब्लैक चने भी हैं साथ में, मैंने भिगो के रख दिए थे। तो ये जो है ना रमज़ान की मेरी तैयारियाँ होती हैं। तो वो मैं पहले से ये करके रखती हूँ क्योंकि रमज़ान में ना इजी हो जाता है मेरे लिए। और जब दिल चाहा फ्रिज से निकाल के चने बना लिए, बॉयल हुए हुए रखे हुए होते हैं। तो अपनी जो टाइमिंग है ना वो आपकी बच जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत कर सकते हैं। तो बस जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान करीब है, हर घर में तैयारियां चल रही होगी और हर कोई अपनी हिसाब से तैयारियां करता है। तो मैं जो हूँ ना हमेशा यही रूल अप्लाई करती हूँ कि मतलब रमज़ान में ना इंसान बग़ैर तैयारी के ना एंटर ना हो। और मतलब अगर बग़ैर तैयारी के जो एंटर होंगे तो फिर जो नमाज है वो जल्दी जल्दी और कुरान पाक जो है ना वो तिलावत की हद तक रह जाता है ना, कि हम लोग बस तिलावत करके फ़ौरन से अपने कामों में लग जाते हैं। तो जितना हो सके अपने टाइम को सेव करें और अपनी जो मतलब रूटीन है और जो चीज़ें आप पहले करके रख सकते हैं वो अपनी तैयारियां कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी बना रही थी, साथ ही जो है ना इमली का जो पल्प है वो मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पर जो है मैंने इसमें गुड़ और खजूर डाली है, इसकी मैंने मतलब चटनी बनाई है। तो आपको गुड़ जो है मैं आपको अगर चम्मच के हिसाब से बताती चलूँ तो 6 से 8 चम्मच जो है ना इसमें मैंने गुड़ डाला था। और साथ ही जो है ना 7-8 मैंने खजूरें इसमें डाली थी। और डाल के जो है ना स्पाइसेस जो है इसमें मैंने नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला और काला नमक 1/4 टीस्पून ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर दिए। इसको गाढ़ा होने तक मैंने पकाया है। और ये जो है ना हमारी चटनी रेडी हो चुकी थी। और साथ ही साथ जो है ना घर हमारा साफ़ हो गया था, कपड़े हमारे धुल गए थे। तो काफ़ी मतलब एक अच्छा हो जाता है जल्दी उठना ना। तो इसी वजह से बोलते हैं कि जो जल्दी उठता है ना तो आपके काम जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप होते रहते हैं और अच्छे से हो जाते हैं। लेट उठना समझे आपने अपना दिन ख़राब कर दिया, अपना दिन बर्बाद कर दिया, बहुत सारे काम आपके रह जाते हैं। तो आज जो है आपके साथ मुझे बाहर भी जाना था। तो चटनी बहुत मज़े की बनी थी, मैंने टेस्ट करके रखी। और ये जो है ना आप 6 महीने आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं चटनी को। आराम से आप इसको दही भल्ले, चाट, हर चीज़ पे ना समोसों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे लिए इतनी काफ़ी है और ये यूज़ होगी। अगर ख़त्म हो गई तो बीच में दोबारा बना लेंगे। तो फ़िलहाल तो मैंने इतनी बना के रख दी है ना। तो यहाँ पर जो है बस चटनी वग़ैरह बना के मैंने रख दी और इसको हर रमज़ान में बनाती हूँ ना। तो यहाँ पर जो है ना आप ही आ गई थी, वो रोटियां बना रही थी, सालन मैंने सुबह ही सुबह बना लिया था। अपना काम जो है मैं अपना जल्दी उठ के निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर जो है बस खाना वाना खाने के बाद जो है ना मैं आप ही के साथ पिज़्ज़ा मैक्स गई थी। और यहाँ पर जो है आप ही को काम था, फर्स्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा मैक्स का पिज़्ज़ा ट्राई किया, बहुत मज़े का था, यमी था। तो सोचा आप लोग के साथ भी मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो फर्स्ट टाइम आई थी मैं यहाँ पर। और तबीयत इतनी मेरी ख़राब थी जिसकी वजह से जो है ना ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया था। और ऊपर से 2-3 दिन जो है ना गैस की प्रॉब्लम थी। और यहाँ पर मुझे और रेसिपीज़ भी थोड़ी शेयर करनी थी, समोसा स्प्रिंग रोल वगैरह की। जो गैस नहीं है वो मेरे काम अब पेंडिंग रह चुके हैं। और अभी रमज़ान में एक ही दिन बाकी रहेगा जब ये व्लॉग आप लोगों को मिलेगा ये वाला। तो जैसे ही मतलब थोड़ा मसला जो था गैस का वो सॉल्व होगा तो मैं अपनी बकाया तैयारी भी कंप्लीट करके वो भी आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ी क्लिप्स वगैरह बना रही थी आप ही की मैं वीडियो वगैरह। और वेट कर रहे थे बस यहाँ पर कि सारे लोग जो है वो आ जाए और जिस
मीटिंग के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, वो हम लोग मीटिंग कर लें। तो यहाँ पर जो है वापस आते के साथ ही जो है टाइम हो गया था चाय का, और चाय की भाई टाइम से ना मिले तो सर में दर्द होने लग जाता है, और चाय बनाने लग गई थी। साथ ही साथ जो है ये मैं पापड़ देख रही थी, कोई न्यू फ्लेवर के ये पापड़ आए हैं, और ये रमज़ानों में ना जो हमारी इफ्तार है वो पापड़ के बगैर अधूरी होती है। पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो पापड़ हमेशा लाजमी आते हैं, और ये जो है ना दो फ्लेवर जो है मुझे डिफरेंट लगे। और अब जो है रात के डिनर की तैयारी हो रही है, और यहाँ पर इतने टाइम बाद आलू फ्राई और चावल, अपनी फेवरेट जो मेरी डिश है ना ये खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है ना फ्राई आलू और चावल ना। तो बस खाने से फ्री होने के बाद मैंने सबसे पहले किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद जो है अपने जो मैंने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया था चनों को, इनकी मैंने शॉपर्स बना के रख देनी है। जितने मुझे चाहिए होंगे तो उस हिसाब से मैं शॉपर्स निकाल के यूज़ कर लूँगी ना। तो यहाँ पर जो है मैंने समझे आधा आधा किलो की शॉपर्स बना ली थी। अगर मुझे कभी ज़्यादा बनाने हो तो मैं 2 शॉपर भी यूज़ कर लूँगी। तो वाइट चने, ब्लैक चने दोनों हमारे शौक से खाए जाते हैं। दोनों मैंने बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि रमज़ान में ना गैस का प्रॉब्लम भी होता है। तो ये चीज़ें हमारी बॉयल हुई हुई रखी हुई हो तो फिर इश्यू नहीं होता ना, क्योंकि जब असर हो जाती है तो उसके बाद टाइम ऐसे भागता है, पता ही नहीं चलता, मगरिब हो जाती है। तो इनको बॉयल करने में ही ज़्यादा मसला होता है। तो जब दिल चाहा आपने सुबह चनों का सालन बना के सेहरी में खा लिया, और जब दिल चाहा आपका ना पुलाव बना के आपने खा लिया। तो रमज़ान का जो मेन्यू है ना वो मैं ही डिसाइड करती हूँ। तो जिस दिन चावल वगैरह बनाती हूँ उस दिन मैं चना चाट नहीं बनाती, वरना कोई मतलब हाथ नहीं लगाता। मतलब एक डिश खा सकते हैं ना, या तो चावल या चना चाट वगैरह ना। तो इस तरह की चीज़ें वेस्ट नहीं होती ना, क्योंकि कल की रखी हुई चीज़ें फिर कोई खाता भी नहीं है हमारे यहाँ, और फ्रिज में पड़ी पड़ी, क्योंकि अगले दिन भी सबका रोज़ा होता है तो वो यूज़ में नहीं आती, फेंक देनी पड़ती है। तो ये चीज़ होती है ना। तो हर चीज़ सोच समझ के मैं अपना मेन्यू डिसाइड करती हूँ, और जिस दिन चावल बनाती हूँ उस दिन उसके साथ कोई स्पेशल डिज़र्ट बना लेती हूँ, ताकि हमारी अफ्तारी मतलब अच्छी रहे। जिस दिन कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल चाहता है तो मैं चावल ही रखती हूँ। तो जी ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, और मैं आपको बताती चलूँ कि ये गैस आज भी नहीं आई थी, और यहाँ पर जो है हमने ज़िंगर बर्गर मंगवाए थे, एक मतलब पार्टी हो गई थी फुल। तो पता नहीं क्यों गैस का कोई इशू है, कोई लाइन वगैरह डल रही है, जिसकी वजह से ना मतलब गैस नहीं आ रही पूरी सोसाइटी में। और चाय नहीं पी थी तो भाई रात में चाय ले आया था, और चाय जो है ना आप सुकून से इंजॉय कर रहे हैं। और अम्मी और आपी को मिस कर रहे थे ना, और अम्मी आपी गई है कश्मीर अफ्तार ड्राइव के, सॉरी, राशन ड्राइव के लिए ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं राशन वगैरह। आपको पता है कि आपी की एनजीओ है, तो वो लोग गई थी। तो यहाँ पर जो है ना बस उसी दिन का जो क्लिप है कि फ्रिज की सफाई भी हमारी स्टार्ट हो गई थी, और फ्रिज जो है ना हमारी मेन चीज़ है, इसी से ही जो है ना हमारी सारी चीज़ें सेव होती हैं। तो फ्रिज की सफाई भी लाजमी है, और हमेशा रमज़ान से एक दो दिन पहले ही मैं ये करती हूँ, और फ्रिज को अच्छे से साफ़ करके सारी जो फालतू चीज़ें होती हैं फेंक देती हूँ, और अच्छे से क्लीन करती हूँ फ्रिज को, और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रखती हूँ ना। तो ये सारी जो काम होती है ना मैं लाइन वाइज करती जाती हूँ, अपने ऊपर ना बर्डन नहीं डालती मैं, क्योंकि मतलब अगर आप अपनी प्लानिंग पहले से करके रखेंगे ना तो आपके स्टेप बाय स्टेप काम होते जाएंगे। अगर आपने मतलब एक ही दिन में कहा कि सारा चीज़ें करनी है, तो एक तो आप खुद को भी थका दोगे। तो बस ये काम जो है ना रमज़ान से पहले के करने के होते हैं, और आप लोग से मैंने रूटीन शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी जो है ना इसका ज़रूर आएगा, आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहीं पर अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।